हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्ले स्टेशन 5 के बारे में, क्योंकि प्ले स्टेशन ने अपने इंडिया के PS5 के प्राइसेस रिवील कर दिए हैं और जो उन्होंने प्राइस रखे हैं तो उस हिसाब से एक्सबॉक्स बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ने वाली हैं। वो कैसे, अभी मैं बताता हूँ। क्योंकि जो मैंने पहले प्रेडिक्शन करा था वो काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर सोनी 40,000 रुपये का प्ले स्टेशन का डिजिटल वर्जन कर देता है तो एक्सबॉक्स सीरीज़ S पिट जाएगा इंडिया के अंदर, और वैसा ही सोनी ने करा है। मतलब बहुत बढ़िया चीज़ करी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। पहले तो यहाँ पर हम स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि दोनों में स्पेक्स बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपये का फ़र्क है। वो क्यों है? क्योंकि एक में ब्लू रे ड्राइव है, एक में नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको CPU देखने को मिलता है वो आपका AMD का Zen 2 आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। 8 कोर का CPU देखने को मिलता है और इसी के साथ 10.28 टेराफ्लॉप का इसके अंदर आपको GPU देखने को मिलता है, जो कि ऑफकोर्स Xbox सीरीज X से कम है, लेकिन Xbox सीरीज S से काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको दोनों में 10.28 टेराफ्लॉप का GPU देखने को मिलता है और साथ में आपको जो इसके अंदर रैम देखने को मिलती है वो 16 GB GDDR6 मेमोरी देखने को मिलती है दोनों में। मतलब दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फर्क है ही नहीं अगर देखा जाए तो। और इसी के साथ जो इसके अंदर SSD है वो 825 GB की कस्टम SSD है, जो कि सोनी कहता है कि बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेजिंग फास्ट है। और इसके अंदर जो आपको यूज़ मिलेगा वो अराउंड शायद 650 GB या 640 GB मिलेगा। तो इसकी जो SSD है वो ज़रा कम है। और इसी के साथ इसके अंदर आपको NVMe SSD स्लॉट भी देखने को मिलेगा, तो आप आगे जाके अपग्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन भाई NVMe SSDs महंगी आती हैं, अगर आप 1 TB की भी लेते हैं तो वो ज़रा महंगी आती हैं। और इसी के साथ सारे PS4 के गेम, मतलब 90% गेम्स 99% गेम PS5 में चलेंगे। तो मतलब जो आपके पास PS4 के गेम्स है वो सारे के सारे, वो डिजिटल वर्जन हो या डिस्क के वर्जन हो, सारे के सारे आपके PS5 में चलेंगे। और इसी के साथ जो आपका डिजिटल वर्जन है उसके अंदर आपको 4K ब्लू-रे ड्राइव नहीं देखने को मिलेगी। तो आप पूरा 10,000 रुपये का डिफरेंस है। अब मेन बात आती है कि खरीदे कौन सा, मतलब कौन सा खरीदना चाहिए हमें। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप PS5 डिजिटल वर्जन तो खरीदना ही मत, मतलब बिल्कुल मत खरीदना। सिरे से मैं ना बोल रहा हूँ, बिल्कुल। सिर्फ 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये सिर्फ नहीं होते। मैं भी पागल हो गया हूँ कि 10,000 के आगे सिर्फ लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी 10,000 रुपये का गैप है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो वो 10,000 रुपये आपको फ़ायदा करेंगे। वो कैसे, अभी समझाता हूँ। क्योंकि जो डिजिटल ड्राइव है उसके अंदर आपको डिजिटल गेम्स खरीदने पड़ेंगे, और आपको पता है अगर सेल को हटा दिया जाए, अगर सेल को नहीं देखा जाए तो ज़्यादातर डिजिटल गेम्स महंगे होते हैं और डिस्क सस्ती पड़ जाती हैं आपको। ये सच है, ये बिल्कुल साफ साफ मतलब सब जगह लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि डिस्क आपकी सस्ती पड़ती हैं ज़्यादातर और आपके डिजिटल गेम महंगे पड़ते हैं। दूसरी चीज़, आप डिस्क को बेच सकते हैं। आप डिजिटल गेम को कैसे बेचेंगे? अपना अकाउंट थोड़ी बेचेंगे, नहीं बेचेंगे ना। तो डिजिटल डिस्क आप बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक आता है, 4,000 रुपये का आता है, तो आपने 4,000 रुपये का नया ले लिया। तो अगर आपने 4,000 रुपये का लिया और आपने उसको सेकंड हैंड किसी को अपने मतलब खेल के उसका कैंपेन पूरा करके, आप मल्टीप्लेयर तो खेलोगे नहीं, आप एक बार कैंपेन पूरा कर लिया उसके बाद आप उस डिस्क को हाथ भी नहीं लगाने वाले, तो आप उस डिस्क को 2,000 रुपये की बेच सकते हो। 4,000 रुपये के लिए आप 2,000 रुपये की बेच दोगे, तो शायद उससे भी ज़्यादा बेच दोगे। मैंने कम ही बोला, आप उससे ज़्यादा बेच दोगे यार, तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब 2,000 रुपये में आपका प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आपने ऐसे 5 गेम भी खेल लिए तो आपका 10,000 रुपये तो वहीं पूरा हो गया ना। और आप कितने गेम्स खेलेंगे खुद बताइए। तो वो सारा मतलब गेम्स की अगर सीडीज़ अगर आप खेल के बेचेंगे, या फिर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करके, मतलब आपके दोस्त होते हैं साथ में, जैसे 3-4 दोस्त हैं, उन्होंने मिलके एक सीडी ली और फिर बेची, तो वो तो फिर फ्री के बिल्कुल फ्री पड़ेगी ना आपको। तो वहाँ पर पैसे आपके कितने बचेंगे आप ये सोचिए। आप लोगों से डिस्क ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो कितना पैसा बचेगा उसके अंदर? वो आपके 10,000 रुपये बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से। लेकिन वहीं आप अगर डिजिटल वर्जन लेते हैं तो भाई आपको पड़ने वाला है बहुत भारी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप हर गेम खरीदेंगे, तो हर गेम आप बेच नहीं पाएंगे। तो अगर आपने एक गेम खरीदा, फॉर एग्जांपल कल को आता है, फॉर एग्जांपल कोई नया अनचार्टेड आता है 4,000 रुपये का, तो आपने वो ख़रीद लिया 4,000 रुपये का बिल्कुल नया। लेकिन फिर होता क्या है, फिर आपने जब उसको ख़रीद लिया, अब आप उसको बेच नहीं सकते, तो वो 4,000 रुपये और एक्स्ट्रा चले गए। तो वहाँ पे जो आप डिस्क से पैसा बचा सकते थे बेच के, वो आप नहीं बचा पाए, तो उल्टा वो महंगा ही पड़ता चला जाएगा। तो आप जितने भी गेम खेलेंगे उस PS5 की जितना भी टाइम होगा, शायद 7 साल लमसम चलेगा, वो 7 से 8 साल चलेगा। तो उस हिसाब से भाई आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे।
वहीं अगर आप 10,000 रुपये शुरुआत में ज़्यादा डाल देंगे तो आपके पैसे बचेंगे। समझ गए? तो सिंपल सी बात है कि आपको डिजिटल वर्जन की तरफ देखना ही नहीं है, आपको अपना नॉर्मल वर्जन लेना है। 10,000 रुपये ज़्यादा है यार, EMI पे ले लेना ज़्यादा सही पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिजिटल वर्जन मत लेना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखोगे ना भाई, लॉन्ग टर्म में तो वो महंगा है। और जो लॉन्ग टर्म में आपका PS5 है जिसमें डिस्क है वो कंप्लीट, वो आपको सस्ता पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। अगर आप शॉर्ट में देखोगे अरे ये सस्ता है, तो वो एक्चुअली में महंगा है। मतलब थोड़ा सा अपना बिजनेस माइंड थोड़ा सा खोलो और तुम्हें पता चलेगा भाई कि सस्ता वाला असल में महंगा है और महंगा वाला असल में सस्ता है। ठीक है, तो समझ गए होगे, मतलब ज़्यादा समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझदारी से आने सब। तो एक और चीज़ बताऊँ, लेकिन अब डिजिटल वर्जन फिर खरीदे कौन खरीदे, क्यों खरीदना चाहिए किसी को? तो एक्चुअली खरीदना तो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन कुछ होते हैं जिनका बजट बहुत टाइट होता है, सीरियसली वो बिल्कुल रगड़ के किसी तरीके से आते हैं, तो शायद उनके लिए हो सकता है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि वो लॉन्ग टर्म में एक्चुअली महंगा ही बैठेगा आपको। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है भाई कि Xbox सीरीज़ S 35,000 रुपये का था। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था, उसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बोला था Xbox सीरीज़ S हिट होगा या फ्लॉप होगा, ये पूरा का पूरा आप सोनी के हाथ में, और सोनी ने उसको फ्लॉप कर दिया, क्योंकि Xbox सीरीज़ S एक कमज़ोर कंसोल है PS5 के सामने, मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कंसोल है। और उसके बाद Xbox सीरीज़ S में भी कोई भी ड्राइव नहीं है, मतलब उसके अंदर आप डिस्क नहीं डाल सकते, और PS5 डिजिटल एडिशन में भी कोई ब्लू रे ड्राइव नहीं है, तो उसके अंदर भी डिस्क नहीं डाल सकते। और कितना फ़र्क है, सिर्फ 5,000 रुपये का। और Xbox सीरीज़ S बहुत ही कमज़ोर है PS5 के सामने हार्डवेयर के मामले में, और एक्सक्लूसिव की बात करें तो आसपास भी नहीं टहलता है वो उसके। तो जो लोग Xbox सीरीज़ S लेने वाले थे, जो प्री ऑर्डर शुरू हो चुके थे, तो शायद कई लोग अब नहीं लेंगे, मतलब सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि PS5 डिजिटल एडिशन सामने रखा है। मतलब 5,000 रुपये ज़्यादा डाल के उससे दुगना पावरफुल कंसोल मिल रहा है, और फिर उसके अंदर इतने कर्रे एक्सक्लूसिव्स। कौन पागल, मतलब किसके दिमाग में इतना पागलपन है कि वो Xbox सीरीज़ S लेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद Xbox अपने प्राइस गिरा के 3,000 बोल रहा हूँ यार, 30,000 रुपये कर देगा। तो 30,000 रुपये में शायद Xbox सीरीज़ S लेने लायक हो सकता है, सही रहेगा। लेकिन भाई 35,000 रुपये में बिल्कुल बकवास है, क्योंकि 40,000 में PS4 का डिजिटल एडिशन है। और एक और चीज़ बता दूं, अगर आप, मैंने एक सिंपल सी बात बोली, लेकिन डिजिटल एडिशन लेने का फ़ायदा ही नहीं है। वो आप Xbox सीरीज़ S कर लें या PlayStation 5 डिजिटल एडिशन लें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो वो महंगे पड़ने वाले हैं। जब आप अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, वैसे कौन पागल इंसान अपने गेम्स की बैलेंस शीट बनाता है, लेकिन अगर बाई चांस आप बनाएंगे तो आप ये देखेंगे कि डिजिटल एडिशन में आपको महंगा पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन वहीं आप डिस्क ले रहे हैं, अपने दोस्तों से मांग रहे हैं कि भाई लाओ गेम मुझे दे दो। अब आप हर किसी से PlayStation अकाउंट थोड़ी ले लेंगे, बहुत कम दोस्त होते हैं जो अपना अकाउंट दे देते हैं, फिर आप उनके गेम खेल सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स आप खेल तो लेंगे, लेकिन बेच नहीं सकते। खेलने के तो तरीके हैं, चलो आपने उसका अकाउंट ले लिया, किसी और का अकाउंट ले लिया, किसी और का अकाउंट ले लिया, लेकिन आप बेच नहीं सकते, तो वहाँ पर आपको कमी पड़ेगी। मतलब ये मैं सीरियस नोट पे बात बोल रहा हूँ, आप इसको लाइट मत लेना कि अरे यार गेम का बाद में देखेंगे, PlayStation 5 तो अभी जो सस्ता पड़ रहा है वो ले लेते हैं। भाई ये मत सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो भाई, कौन सा सस्ता पड़ेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ठीक है? समझदार इंसान हो भाई, दिमाग लगाओ। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से PS5 ने बहुत अच्छी प्राइसिंग करी है। PS5 और Xbox सीरीज X की तो प्राइस बिल्कुल ही डिट्टो सेम है। वहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे। पावरफुल ज़्यादा Xbox सीरीज X है, और लेकिन जो एक्सक्लूसिव आते हैं PlayStation में वो तो कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। और रैग्नारॉक आने वाला है, स्पाइडरमैन आने वाला है, भाई इतने अच्छे एक्सक्लूसिव्स आने वाले हैं। हॉराइजन का आने वाला है नया, क्या नाम था, फॉरबिडन क्या था, मैं नाम भूल गया, सॉरी, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं भूल गया बिल्कुल। हॉराइजन का भी एक नया पार्ट आने वाला है एक्सक्लूसिव में, और भी कई सारे आने वाले हैं। तो भाई PS5 तो मतलब बहुत प्यारे हैं उसके एक्सक्लूसिव, लेकिन वहाँ पर आपके पास सही ऑप्शन है। लेकिन वहीं जो छोटे भाई जो उसके PlayStation 5 डिजिटल एडिशन और Xbox सीरीज X, वो सीरीज़ S सॉरी, जो 35,000 रुपये का, तो वहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है। वहाँ पे तो PlayStation 5 डिजिटल एडिशन बिल्कुल आँख बंद करके जीत रहा है, क्योंकि 5,000 रुपये ज़्यादा है, उससे दुगना पावरफुल कंसोल है, उससे अच्छे एक्सक्लूसिव है, सब कुछ अच्छा है। तो हर कोई PS5 डिजिटल एडिशन ही लेगा। मतलब अगर उसको डिजिटल एडिशन चाहिए होगा तो ही वो PlayStation का डिजिटल एडिशन लेगा, ठीक है? Xbox सीरीज S तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि वो कमज़ोर कंसोल है, मतलब है ही नहीं, वो तो गेम में ही नहीं है। जब तक अगर उसका प्राइस 30,000 रुपये से नीचे नहीं होता है, 30,000 या 30,000 रुपये से नीचे नहीं होता, तब तक Xbox सीरीज S तो गेम में ही नहीं है। फिर तो 3 ही कंसोल हैं, Xbox
सीरीज एक्स, PlayStation 5 और PlayStation 5 डिजिटल एडिशन, ये 3 ही है। Xbox सीरीज एस को तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ जब तक उसका प्राइस सस्ता नहीं होगा। तो भाई मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो के अंदर कि PlayStation 5 अगर आपको लेना है तो भाई नॉर्मल वर्जन लेना, डिजिटल एडिशन मत लेना। आप डिजिटल एडिशन सिर्फ एक ही शर्त पे लेना कि जब आपके पास डिस्क रखने की जगह ना हो। आप नहीं चाहते हो कि मैं ये डिस्क वगैरह का झाड़ रखूँ, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं बेचना चाहता, मैं सारे गेम अपने पास रखता हूँ, जो खरीदता हूँ मैं अपने पास रखता हूँ, सिर्फ मैं ही खरीदता हूँ, ना मैं किसी को देता हूँ। मैं बहुत मतलब इंसान हूँ, मैं किसी को अपना गेम भी नहीं देता, ना मैं कुछ करता हूँ, मतलब मुझे बस चाहिए, बस मेरा गेम मेरे पास ही रहेगा और मैं उसको महंगा भी खरीदूंगा। वो 4000 की जगह 6000 रुपये का भी बिकेगा तो मैं वही लूँगा, उसको कभी नहीं बेचूंगा। तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो भाई आप डिजिटल एडिशन ले लीजिए, तब आपके लिए सस्ता पड़ सकता है। सस्ता तो तब भी नहीं पड़ेगा, एक्चुअली सस्ता तो वही पड़ेगा भाई, कुछ समझदार इंसान होगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।